नमस्ते, खुश रहो बिटिया। माय नेम इज़ सचिन प्रताप सिंह, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोलॉजी। सब्जेक्ट नेम इज़ थिएटर आर्ट एंड हेरिटेज क्राफ्ट ट्रेडिशन। सेशन नेम वेस्टर्न एंड ईस्टर्न थिएटर, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय। आज का हमारा टॉपिक है थिएटर। थिएटर क्या होता है? थिएटर एक रंगमंच होता है, हिंदी में इसे रंगमंच बोलते हैं। रंगमंच क्या होता है? जहाँ पे डांस, ड्रामा, नाटक इत्यादि को किया जाता है, उसे हम थिएटर या रंगमंच बोलते हैं। रंगमंच दो शब्दों से मिलकर बना है, रंग और मंच। रंग का इसलिए प्रयुक्त हुआ है कि रंग का मतलब होता है दृश्य को आकर्षक बनाने के लिए दीवारों, छतों और पर्दों पर विविध प्रकार की चित्रकारी की जाती है। विविध प्रकार की चित्रकारी की जाती है और अभिनेताओं की वेशभूषा, उनकी सज्जा, मतलब सज्जा, उनके ऊपर मेकअप किया जाता है। मेकअप के थ्रू उनको उस नृत्य, डांस और ड्रामा, नाटक के अनुरूप बनाया जाता है। दूसरा शब्द है इसमें मंच। मंच क्या होता है? मंच वह होता है जहाँ पर इन नाटकों, नृत्यों की प्रस्तुति की जाती है। मंच हमेशा ऑडियंस से की हाइट से ऊंचा होता है, जिससे कि जितनी भी ऑडियंस हैं वह उसको आसानी से देख सकती हैं। पश्चिमी देशों की बात की जाए, पश्चिमी देशों में इसे थिएटर या ओपेरा नाम दिया जाता है, ओपेरा से कहा जाता है। नाट्यकला का विकास सर्वप्रथम भारत में हुआ। ऋग्वेद के कतिपय सूत्रों में यम और यमी, पुरूरवा और उर्वशी आदि के कुछ संवाद हैं। इन संवादों में लोग नाटक के विकास का चिन्ह पाते हैं। नाट्यकला की उत्पत्ति दैवीय है तथा दुख हरित सतयुग बीत जाने पर त्रेता युग के प्रारंभ में देवताओं ने ब्रह्मा जी से मनोरंजन का कोई ऐसा साधन उत्पन्न करने की प्रार्थना की थी जिससे देवता लोग अपना दुख भूल सकें और आनंद प्राप्त कर सकें। यह नाटक कहलाता है। अब हम पाश्चात्य रंगमंच की बात करें तो यूनान और रोम की प्राचीन सभ्यताओं में 4वीं शताब्दी पूर्व में रंगमंच की कल्पना कर सकते हैं। इतिहास प्रसिद्ध डायोनिसस का थिएटर एथेंस में आज भी उस काल की याद दिलाता है। एक अन्य थिएटर एपिडारस में इसका नृत्य मंच गोल है। 1964 ईस्वी में रोम वाले अभिनेताओं की एक मंडली अपने नगर में लाए और उनके सर्कस में पहला रंगमंच तैयार किया गया था। रोमीय परंपरा वाले विसेंजा रंगमंच 1580 से 85 ईस्वी, जिसमें बाद के दीवारों के पीछे की कथाएं जोड़ दी गई हैं। रंगमंच का विकास विसेंजा और परमा में बनी हुई रंगशालाओं से स्पष्ट परिलक्षित होता है। अब रंगमंच की बात की जाए तो रोम में जब राजा महाराजा जब कोई युद्ध जीत के आते थे तो वहाँ की ऑडियंस में वहाँ की जो फीमेल होती थी और जो बच्चे होते थे जो जो कि उस युद्ध को नहीं देख पाते, उस युद्ध के बारे में नहीं पता चलता था उनको, तो वहाँ के लोग उस युद्ध में होने वाली चीज़ें, कैसे युद्ध लड़ा, कैसे जीता, उसको एक नाटक के थ्रू अपनी ऑडियंस, अपने लोगों के सामने उसको दर्शाते थे, जिससे कि वहाँ की महिलाएं और बच्चे उस युद्ध के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सके। अब सिनेमा और रंगमंच क्या होता है? सिनेमा को हिंदी में चित्रपट भी बोला जाता है। सिनेमा के आ जाने के बाद रंगमंच का थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि इंसान को, जो भी ऑडियंस होती है, उसको मनोरंजन चाहिए। अब जो मूवी है, जो सिनेमा होता है, उसको हम घर बैठ के आसानी से देख सकते हैं, बट एक थिएटर के लिए, रंगमंच के लिए, एक रंगमंच के यहाँ पे जहाँ पे थिएटर होता है, जहाँ ड्रामा होता है, वहाँ जाना होता है,
जिससे कि वहाँ पे जाने आने में काफ़ी टाइम ख़राब होता है। इसलिए कहीं ना कहीं आज रंगमंच का स्थान सिनेमा लेता जा रहा है। अगर हम आधुनिक रंगमंच की बात करें तो आज का आधुनिक रंगमंच बहुत बदल चुका है। जिस प्रकार पहले पुरानी चीज़ों का यूज़ करके लोगों को मनोरंजित किया जाता था है, बट आज चीज़ें बदल चुकी हैं, क्योंकि आज सिनेमा के आने से लोगों को रंगमंच में भी कुछ आकर्षक दिखाना पड़ता है। इसके लिए अलग अलग तरह के मंच तैयार किए जाते हैं, जिसमें पर्दे, लाइटिंग इत्यादि का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। रंगमंच कहलाता है। धन्यवाद।